आज हो गया। आज इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ हमारे वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र शुक्ला जी, महामंत्री जयराम जी और सचिव विशेष राम जी और युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रवीण जी। आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने हुए 3.5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल हो गया है और हम आज देख रहे हैं कि हमारी बंजार विधानसभा की क्या स्थिति है और इन 3.5-4 वर्षों में हमारी विधानसभा का जो विकास है की गति है कैसे थम सी गई है। और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार के नेता को विकास के नाम से उपलब्धि नहीं है, लेकिन केंद्र की योजनाओं का श्रेय लेने की में जुटी है। ये हम आए दिन लगातार देख रहे हैं। अभी सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि लगातार एक बात कही जा रही है कि इस प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री के द्वारा और उसके बाद बंजार विधानसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि हमने 25 करोड़ रुपया टायरिंग का और से लेकर के बंजार तक का स्वीकृत करवाया है, उसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। मुझे उस विषय में ज़्यादा नहीं कहना है। मैं कहना चाहूँगा कि 25 करोड़ हमें अवश्य मिलेंगे और उसका श्रेय आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी जी को जाएगा। उससे पहले कि हम उस बात से की सच्चाई को जानें कि आखिर जो 25 करोड़ की बात कही जा रही है तो वो क्या है, इसलिए मैं आज सीधे स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2021 के अंदर जब हमारी सरकार थी, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, हमने और से बंजार तक की टायरिंग उस वक्त करवाई थी और उसके बाद डिजास्टर आया, टायरिंग जगह उखड़ गई तो हमने 2 DPR बंजार से ग्यागी की 8 करोड़ की बनाई थी और बंजार से औट की 14 करोड़ की बनाई थी और वो केंद्र को भेजी थी। और उसमें जब मैं आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी से मिला और अपने लोक निर्माण मंत्रालय में, राजमार्ग मंत्रालय में दिल्ली में मिला, तो उसमें जो 14 करोड़ की DPR 2 साल पहले बना के भेजी थी वो इसलिए रिजेक्ट हुई थी कि उसमें डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड DLP उस ठेकेदार के पास था कि 5 साल तक इसमें नए सिरे से टायरिंग नहीं हो सकती है, लेकिन जो इसमें काम होना है उसके लिए आपको अलग से पैसा दिया जाएगा। अब ये सैद्धांतिक मंजूरी की बात करी है तो उसी वक्त आदरणीय अपने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा था कि जिस दिन इस टायरिंग को 5 साल हो जाएंगे तो उसी दौरान हम जो नई DPR आएगी उसको उसी वक्त स्वीकृत करवाएंगे। यानी कि जो सैद्धांतिक मंजूरी है वो 2 साल पहले मिल चुकी थी कि जब इसकी टायरिंग को 5 साल हो जाएंगे तो हमें उस वक्त उसके पैसे हमें टायरिंग के मिल जाएंगे। अभी 2 साल, अभी 2026 के अंदर 5 साल पूरे हुए और विभाग के अधिकारियों से, EMC से, चीफ इंजीनियर NH से लगातार संपर्क करने के बाद अभी जो 14 करोड़ की DPR हमने 2 साल पहले बनाई थी उसको थोड़ा सा बढ़ा करके उसमें थोड़ा सा हमने कुछ डंगे और जोड़े और टायरिंग का सरफेस जोड़ा, H2A टायरिंग का पूरा जोड़ा और वो 25 करोड़ की बनाई और 5 साल पूरे होने के बाद वो हमें अभी जैसे DPR मंत्रालय में पहुंचेगी वो स्वीकृत होकर अवश्य आएगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग ओछी लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह से कहना कि 25 करोड़ मिल गए, लेकिन मैं वास्तविकता बताना चाहूँगा कि अभी तक जो DPR है वो शिमला में ही है, अभी मंत्रालय में नहीं पहुंची है। ऐसे पर आधिकारिक रूप से बातचीत में कहा कि ऐसी 25 करोड़ की DPR आएगी तो उसको स्वीकृत करना है, तो प्रधान अपने मंत्री जी ने, गडकरी जी ने कहा कि उसको सैद्धांतिक मंजूरी हम दे देंगे जैसे हमारे पास DPR आएगी। ये बात 2 साल पहले भी कही है कि अगर 5 साल बाद जैसे DLP पीरियड खत्म होगा, 5 साल टायरिंग को हो जाएंगे, उसके बाद वो पैसे मिल जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के नेताओं को श्रेय लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी छोटी राजनीति या इस तरह से लोगों को इस तरह से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कहना कि हमने लाई, लेकिन
हमने इस बीच में प्रयास किया और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पैसा केंद्र से आया है वो आपसे इस प्रदेश सरकार से ठीक से खर्च नहीं हो पा रहा है। अभी हमारी घाटी से बंजार की टायरिंग को पैसा 1.5 साल हुआ टेंडर होने के बाद, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जो हमने उसके बाद जब डीएलपी के अंतर्गत जो पैसा उसको नहीं मिल पाया, लेकिन हमारे आग्रह पर आदरणीय गडकरी जी ने 4 करोड़ रुपया इसलिए दिया था कि डिजास्टर आने के कारण उसकी बात इनको करनी चाहिए। ये 25 करोड़ की बात करें वो तो हमें निश्चित तौर पर आएगा, आदरणीय गडकरी जी जैसे ही कैबिनेट में पहुंचेगी। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इनको जो पैसा आया है उसको ठीक से यूटिलाइज करना चाहिए। और उसके साथ मुझे कहना है कि अगर इलाके के अंदर इनको इतनी विकास की चिंता है, आज मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के सरकार में बैठे हुए नेता जो केंद्र से हमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तहत हमारी इंडस्ट्री के अंदर 23 सड़कें आई है, उसका श्रेय लेने में जुटी है। वो तो स्वाभाविक है कि केंद्र ने कहा है कि पीएमजीएसवाई की फेज 4 में अंतर्गत, स्टेज 4 के अंतर्गत जो डीपीआर भेजेंगे वो सबमिट होकर आएगी और उसके बाद जो और सड़कें अब जाएगी उसमें भी जो सड़कें अब नहीं भेजेंगे उसको भी हमें स्वीकृति मिलेगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि विकास के नाते अगर इतने चिंतित हैं तो पिछले 3.5-4 वर्षों से नवाड़ के अंदर विधायक प्राथमिकता की हमारी बंजार की सड़कें हैं, वो ये प्रदेश सरकार क्यों नहीं निकाल रही है। बंजार की महत्वपूर्ण सड़कें जो विधायक प्राथमिकता में हमने डाली है, पूरी अनौपचारिकता उसमें पूरी की है, यानी कि एफसीए क्लियर हो चुके हैं, एफआरए क्लियर हो चुके हैं, गिव डीड पूरी हो चुकी है और विभाग ने उसकी डीपीआर बनाने के बाद 2 सालों से डीपीआर तैयार हो चुकी है और वो नवाड़ में पड़ी है। लेकिन ये प्रदेश सरकार उनको वहां से उसमें बजट नहीं डाल रही है। अगर इतनी सड़कों निकालने की चिंता इस प्रदेश सरकार को होती तो वो प्रायोरिटी के आधार पर जिसकी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है 2 साल पहले, जिनकी अनुचारिता पूरी होगी, वो सड़कें रोक के रखी है बंजार विधानसभा क्षेत्र की। ये सड़कें निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज हालात क्या है? आज हालात ये है कि आज 2023 के डिजास्टर के बाद आज भी लगभग 20 सड़कें बंजार की ऐसी हैं जहां जो लास्ट स्टेशन है वहां तक बसें नहीं जा रही है। 2 सालें हो गई, 23 का डिजास्टर, 25 का डिजास्टर, उसके बाद से लेकर के वो सड़कें अभी तक नहीं खुल पाई है। ऐसी मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जहां 2-3 कार्यकाल के अंदर 23 से लेकर के आज तक जिन सड़कों में बसें नहीं चल पाई है और बसें अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती है, उसमें आप देखिए बंजार से कोटला सड़क है जो अभी तक नहीं खुल पाई है, बंजार से चनौन सड़क है वो भी आधे रास्ते तक जाती है, बंजार से कलवारी सनार तक जाती है वो भी आधे रास्ते तक जाती है, ग्राम सड़क भी आधे रास्ते तक जाती है। यानी कि विकास की बातें करते हैं। हमारा जौरी सड़क है, बठाड़ गुशैनी से आगे बस नहीं जाती है, जौरी में पनिहार से आगे बस नहीं जाती है, बिहार सड़क की बस पूरी तरह से बंद रखी हुई है और पढ़ाई की बस सेवा भी दुखन से आगे नहीं जाती है और बड़ाघाट सड़क तो पिछले 3 सालों से बंद पड़ी हुई है। हमारी सेंस की शांगढ़ की सड़क बंद पड़ी हुई है, घाटनगर की सड़क बंद पड़ी हुई है, रेला 1 रेला 2 दोनों पंचायतों में कोई बसें नहीं जाती है, आगरा नहीं जाती है और इधर हमारा शाह से रामनगर बस नहीं जाती है और बरहान नहीं जाती है, बंजार के तांदी बस नहीं जाती है। ऐसी 20 रूट आज जैसे हैं जहां पर बंजार के बसें नहीं चलती है, अपने प्रॉपर स्टेशन नहीं पहुंचती है, आधी अधूरी जगह पहुंचते हैं, 4-5 मिनट पीछे बसें रहती है। यानी कि इतना कार्यकाल जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा उसमें बसें इन 20-22 सड़कों में अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाई है। ये सरकार पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है उनको। और बंजार का बाईपास जिसको ये सरकार 4 साल के अंदर पूरा नहीं कर पाई है, 7 करोड़ 31 लाख की उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें ना सोलिंग बेरिंग कर पाई ना उसको पक्का कर पाई, जबकि पुल हमने लगाया था और सड़क पूरी हमारे कार्यकाल में निकली थी, लेकिन ये उसमें भी असफल हुई है। आज बंजार की दुर्गम पंचायत मिशार के 3 गांव पूरी तरह से कट गए हैं। पुल पिछले साल अगस्त में, 1 साल पहले ठीक अगस्त के महीने में पुल चला गया था
उससे बाद आज तक कोई अच्छी व्यवस्था वहाँ नहीं कर पाई। आज की डेट में छोटी सी पुलिया लगाई थी, वो इस बात की बरसात में चली गई, और हमारा मिश्यार गांव, कमेड़ा गांव, झल्ली गांव, उनके लिए आवाजाही करने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी कि पूरा नाला है बीच में और आवाजाही आज नहीं कर सकते हैं वो, और उसके बावजूद वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि लगातार यहाँ पर गुहार लगाते रहे, उनको कोई बजट उसमें नहीं मिला है। यानी कि इस कार्यकाल के दौरान अगर विकास की चिंता होती इस प्रदेश सरकार को, तो आज हमारा डीसी ऑफिस का प्लानिंग विभाग पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। पिछले 3 सालों के अंदर हम देख रहे हैं कि बैकवर्ड एरिया सब प्लान में कोई पैसा नहीं है, एसडीपी के अंदर कोई पैसा नहीं है। हमारी जो विधायक निधि है वो भी आधी अधूरी, आधा कट लगाने के बाद बहुत सारी किस्तें हमें नहीं दी है। यानी कि इस सरकार के दौरान पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बजट की इतनी घोर कमी पाई गई है, जो आज मैं देख रहा हूं कि पीडब्ल्यूडी विभाग, आईपीएच विभाग, सिर्फ पीडीएनए का जो सेंटर का पैसा आया उसके सारे चल रहे हैं, और सब लोग इस बात को जानते हैं। यानी कि इतना ऐसा निराशाजनक कार्यकाल आज तक के इतिहास में, आज तक जितनी सरकारें रही उसमें हमने नहीं देखा कि ऐसा इतिहास ऐसा। और बंजार अस्पताल का जो एक ब्लॉक मार्च 23 में शुरू होना था, उसके लिए फर्नीचर भी आ गया, बेड भी आ गए, लेकिन आज 4 साल होने को है, 3.5 साल से अधिक में हो गया, लेकिन बंजार का अस्पताल का एक ब्लॉक भी शुरू नहीं कर पाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आज की डेट में आप देखेंगे कि बंजार अस्पताल में कोई एक भी लेबर काम नहीं कर रही है, ठेकेदार वहां से चला गया है, अस्पताल वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई है। और 16 करोड़ आने के बाद भी ये सरकार उस अस्पताल को अपने इस कार्यकाल के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाई, जिसकी शुरुआत हमने की थी। हमने अपने कार्यकाल के दौरान बंजार अस्पताल की जमीन भी खाली करवाई, जिस जमीन में बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर लगा वो भी खाली करवाया, ठेकेदार से काम करवाया। फाउंडेशन बनाने के बाद हमने अपने कार्यकाल के दौरान 80% भवन बना दिया था, लेकिन इस कार्यकाल इस सरकार के दौरान 20% काम बचता था, वो भी इनसे पूरा नहीं हुआ 3.5-4 वर्ष के अंदर। यही हालात तो हमारे सेंज की भी है। सेंज में हमने कहा था कि इंडोर स्टेडियम बनेगा, लाडा से उसमें पैसा डाला गया था, जैसे ही सरकार बदली और वो फाइलों में दफन हो गया, गायब हो गया, और उसके बाद आज इंडोर स्टेडियम के लिए कोई पैसा सेंज में नहीं है। सेंज में मिनी सचिवालय क्या फाउंडेशन स्टोन हमने रखा था, एडमिनिस्ट्रेटिव गूगल के साथ रखा था, वो 4.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। भूमि के अंदर एक पत्थर तक नहीं लगा पाई है, ना ही वो प्रोसेस आगे कर पाई है। और सेंज का बस स्टैंड जिसका फाउंडेशन स्टोन हमने रखा था, उसमें भी सरकार कोई पहल नहीं कर पाई है। हमारा बाई चौकी के साथ हमारा जो बस स्टैंड हमारी विधानसभा के अंदर मंगलौर पंचायत में बनना था, पुल हमने लगा दिया था और बस स्टैंड ही बनना था, वो भी फाइलों में दफन हो गया, उसमें भी एक पैसा खर्च सरकार नहीं कर पाई है। यानी कि विकास की दृष्टि से हम देखते हैं कि इन 3.5-4 वर्षों के अंदर बहुत ही घोर उपेक्षा बंजार विधानसभा की हुई है। लाडजी से लेकर के बाईपास कितना भव्य बना था। मैं कल भी देख रहा था कि टनल के अंदर हमारे लोग, बंजार के लोग कितने घंटों फंसे हुए थे, अन्यथा बाहर से आराम से जाते थे। पुल बह गया, पुल लगाने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है। और उसके साथ जो सड़क है, जो टूरिज्म के नाते हमने वहाँ पर भारतपुर से बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स तैयार किया था और उसको नहीं कर पाए। वहाँ पर हमने बहुत अच्छा कैफेटेरिया 8 करोड़ की लागत से बनाया था, वहाँ पर चोरियां हो रही है, उसका टेंडर ये सरकार नहीं करवा पाई है। यानी कि वो भी आज धूल फांक रहा है, इतना बड़ा आलीशान भवन बनाने के बाद भी। हम देख रहे हैं कि ये सरकार आखिर करना क्या चाहती है। यानी कि हर मोर्चे पर यह सरकार नाकाम सिद्ध हुई है और सिर्फ केंद्र की योजनाओं का श्रेय लेने में लगी है। लेकिन हमने लगातार देखा बिजली विभाग के अंदर भी लगातार हमारे क्षेत्र के अंदर सेंज बंजार के अंदर बिजली घंटों गायब रहती है। कोई अल्टरनेट लाइन बिछाने के लिए टेंडर हुआ है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। एक लाइन है, फाल्ट आ जाए 24 घंटे बंजार की बिजली बंद रहती है। इस कार्यकाल में ऐसा देखने को लगातार मिल रहा है। हुसैनी के पास 33 kV का सब स्टेशन कब सारी मंजूरी देने के बाद उसका टेंडर या अवार्ड नहीं कर पाई है सरकार 3.5-4 वर्षों के अंदर। पिछले वर्ष सेंज के सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा चला गया, आज एक प्राइवेट बिल्डिंग में चलता है, लेकिन उसके लिए भूमि का चयन होने के बाद पिछले 1 वर्षों से ये सरकार उसका FRA नहीं कर पाई है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि सरकार किस गति के साथ काम कर रही है, इस बात से पता लगता है कि जो मात्र 3 महीने में FRA होता है, लेकिन साल इतना इंपॉर्टेंट इशू, स्कूल का इशू, उसको सरकार नहीं कर पाई है। यानी कि ऐसी स्थिति मुख्यमंत्री का एक बार बंजार के अंदर दौरा होता है और उसमें
सबसे बड़ी घोषणा होती है कि राजीव डे बोर्डिंग स्कूल बंजार में बनेगा, लेकिन उस घोषणा को विधानसभा के पहले सत्र में मार्च 2023 में कहा गया था, लेकिन उसके बाद कार्रवाई चली और मुख्यमंत्री ने स्वयं बंजारा की घोषणा की, लेकिन भूमि के चयन के बाद FCA आज तक वहां का नहीं हुआ है, यानी कि FCA ऑनलाइन तक नहीं सरकार कर पाई है। इसलिए मालूम होता है कि मुख्यमंत्री की अपनी घोषणाओं पर विभाग किस तरह से काम करता है, यानी कि अभी कुछ भी नहीं है, मुझे लगता कार्यकाल बीत जाएगा लेकिन FCA को नहीं मिलेगी और तब तक इनका कार्यकाल निकल जाएगा। डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से भी बंजार के साथ छुड़ावा ही होगा, यानी कि इसके अलावा तो बंजार को कुछ मिला नहीं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को, इस सरकार को कहना चाहूँगा कि कोई एक उपलब्धि बताइए, एक उपलब्धि बंजार में बताइए कि आपने कोई बड़ा काम किया है। हमारे कार्यकाल के दौरान 19 ऐसे संस्थान हैं जो लोगों की मांग पर खोले गए थे। लोगों ने कहा, जरूर लोगों पब्लिक ने कहा कि हमें ये संस्थान चाहिए। ऐसे 19 संस्थान जिसमें मेजर बंजार का अस्पताल था, जिसमें हमने 14 मेडिकल अफसर की पोस्टें क्रिएट की थी, उसमें सेंट की 24/7 अस्पताल चलना चाहिए। गरसा का PSC था, ऐसे 5 अन्य PSC थे, वेटनरी थे, स्कूल थे और जेई सेक्शन के ऑफिस थे, बिजली विभाग के थे और ऐसे 18 संस्थान इस सरकार ने हमारे बंद कर दिए। लेकिन अपने इन 3.5-4 वर्षों के कार्यकाल में एक भी नया संस्थान नहीं खोला पाया, ना जो संस्थान बंद किए उनकी नोटिफिकेशन कर पाए, ना ही वो संस्थान खोल पाए। और इतना घोर अन्याय, इतना विकास की दृष्टि से बंजार इतना पिछड़ता जा रहा है, पूरी विधानसभा पिछड़ जा रही है। आज आप देखते हैं कि बिजौरा का जो आयुर्वेदिक अस्पताल जिस स्थिति में था, उसी स्थिति में आज भी पड़ा हुआ 3-3.5 वर्षों से, जैसा उसको था वैसा का वैसा है। एक ईंट उसमें आगे नहीं लग पाई है, ना इसको बचाने के लिए, बाहर से बचाने के लिए जो रिटेनिंग वॉल का वहां पर टेंडर लगा है, वो ठेकेदार से वो काम नहीं करवा पा रही है। यानी कि किसी भी दृष्टि से हम देखेंगे बंजार की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे, यानी कि किसी भी दृष्टि से ये सरकार उस दिशा में काम नहीं कर पाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इतने 3-3.5 वर्षों से अनेकों धरना प्रदर्शन करते रहे, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहे और बंजार के PWD विभाग के अंदर जो मलबा उठाया गया है वो फाइलों में उठाया गया है, टेंडरों में उठाया गया है, धरातल में कोई काम नहीं हुआ है। सड़कों की साफ सफाई होती है, डंगे लगते हैं, वो फाइलों में लगते हैं, धरातल में कुछ नहीं होता है। यानी कि भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण अगर आपने देखना हो तो बंजार का PWD का कार्यालय है, जिसको मैंने विधानसभा में अंदर रखा था। लेकिन आज 2 वर्ष बीतने के बाद भी जो वहां पर मलबा उठाने के 500 टेंडर लगाए गए थे, उसकी जांच आज तक इस सरकार ने कहीं नहीं की। यानी कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि मैं सीबीआई इंक्वायरी की घोषणा करता हूं, लेकिन उसके बाद कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं, आज तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। यानी कि ऐसा निराशाजनक कार्यकाल बंजार की जनता ने आज तक इतिहास के अंदर नहीं देखा है। इसलिए इसके खिलाफ इन सब बातों को लेकर के जो बातें मैंने कही हैं, हम 14 अगस्त को वैसे लगातार हम इन वर्षों को धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन 14 अगस्त को बंजार में हम एक विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सरकार के जो ये इस तरह की बंजार के साथ जो अन्याय है, बंजार की सड़कें जो बंद पड़ी हुई है, बंजार के अस्पताल का निर्माण नहीं हो रहा है, बंजार के जो भेदभाव किया जा रहा है, इसके खिलाफ 14 अगस्त को हम बंजार में विशाल रैली निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, SDM का घेराव करेंगे और उसके लिए मैं समस्त बंजार विधानसभा की जनता से आग्रह करता हूं कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ये घोर उपेक्षा बंजार के साथ अब सहन नहीं होगी और ये सरकार अब जल्दी जाने वाली है। इस ऐसा निराशाजनक कार्यकाल बंजार की जनता ने आज तक नहीं देखा है, उसके खिलाफ हम जोरदार आंदोलन करेंगे। उसमें आप सभी बढ़ चढ़ के भाग लें, ऐसा मैं सभी बंजार की जनता से निवेदन करता हूँ। और आने वाले समय में विधानसभा का सत्र है, उसमें भी बंजार के मुद्दों को हम बड़े प्रमुखता के साथ उठाएंगे। और जो आज बंजार की स्थिति है, चाहे वो स्कूलों की स्थिति हो, चाहे वो अस्पतालों की स्थिति हो, चाहे वो सड़कों की स्थिति हो, किसी भी क्षेत्र में सरकार ने बंजार विधानसभा के अंदर कोई काम नहीं किया है। उसके खिलाफ एक जन आंदोलन की लड़ाई 14 अगस्त से हमारी शुरू होने वाली है, इसको निरंतर आगे चलती रहेगी। आप सभी इस पत्रकार वार्ता में आए, आपका धन्यवाद।